हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी अक्षर। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना बच्चा पार्टी। तो यार आज आप लोगों का फोर्थ मेजर टेस्ट है और फोर्थ मेजर टेस्ट में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया होगा मेरे ख्याल से। और अभी अभी आपका पेपर ख़त्म हुआ और अभी मैंने सोचा कि आपको तुरंत के तुरंत क्या किया जाए, तुरंत आपको मॉडल पेपर का ये जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आपको तुरंत दे दिया जाए बच्चा पार्टी। तो ये सितंबर मंथ का आपका फोर्थ मेजर टेस्ट था। जैसा कि मैं आपको नवोदय एकेडमी के बारे में बता दूं बेटा, नवोदय एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो जेएनवी/एसटी के लिए बच्चों को तैयार करती है, सीएचएस के लिए बच्चों को तैयार करती है, सैनिक स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करती है और साथ में यूपी स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को तैयार करती है। तो यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए प्रमोट करती है। बच्चा कहीं भी जाना चाहे तो बहुत ही आसानी से जा सकता है। तो बेटा आज आपका था मेजर टेस्ट 4 और उस मेजर टेस्ट 4 में आपने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया होगा। आओ देखते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो बेटा कि आपको एक रीजनिंग सेक्शन को पिक करना होता है और रीजनिंग सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। और इस 40 क्वेश्चंस में आप कितना मार्क्स अटेंड किए होंगे, कितना ज़बरदस्त आपने स्कोर किया होगा, आइए अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग मिलाना स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहला जो पार्ट था बेटा उसमें आपको 4 रीजनिंग्स दी गई हैं और इन चारों रीजनिंग्स में बेटा आपको क्या पता करना है, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां एक समान है बेटा और एक भिन्न है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ऑड रीजनिंग्स का पता लगाना है। क्या करना है? ऑड रीजनिंग्स का पता लगाना है। तो चलिए फटाफट से हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको बस केवल और केवल जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम आपको सॉल्यूशंस बताते हैं बेटा। ओके, तो देखिए पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चारों को जब आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इसमें देखिए, इसमें और इसमें, इन तीनों में एक जैसी बात है, लेकिन आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट में आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट में आपका बी होगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जब आपके सामने आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट है, लेकिन ये वाला ऑप्शन बेटा आपका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जब आप देखते हो तो आपको ये लगता है अरे यार ये तो सबसे सिंपल था और इसमें आपका डी वाला सबसे डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताइए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आइडिया लग चुका होगा और आप एक सही ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे बेटा। आइए जल्दी से हमें बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपने गुड किया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बेटा डी आपका बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को टैकल करते हो, आप बढ़िया परफॉर्म करते हो बेटा, तभी मज़ा आती है। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। जैसे ही मैंने आपके लिए जूम किया तो अब आपको इसमें पता क्या करना है, ये देख, पहले तो ये देख लीजिए ना क्या पता करना, उस आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतया प्रश्न आकृति के समान है। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो सबसे सिंपल वाली आकृति निकली यार। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए दिख रहा होगा बेटा, बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आप दिमाग लगाओ, इससे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप ध्यान से देखोगे बेटा तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या लग रहा है, जल्दी से बोलो। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर आप आओ और क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप बहुत ही अच्छे से बेहतरीन परफॉर्म करना चाहो कि भैया अब 8 में ऐसा लगा दें कि बिल्कुल सही हो जाए, तो वो होगा बेटा आपका ए। तो मुझे लगता है 1 से 8 तक अभी तक मेरे कोचिंग का तो शायद ही कोई बच्चा एक भी क्वेश्चन गलत किया हो। तो ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन। आ जाइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि बेटा सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना होता है कि 9 से 12 तक प्रत्येक में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तराकृतियाँ ABCD दी गई हैं। ओके, उत्तराकृति को चुनिए तथा समस्या आकृति में दिए गए टुकड़े को, है ना, किससे वो बनाई जा सकती है बेटा, किससे वो बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये करना है आपको कि 9 नंबर को ध्यान से देखो बच्चा, और जैसे ही आप इसको देख लेते हो तो आपको ये बताना है कि इससे कौन सी आकृति ऐसी है जो इससे बन जाएगी। बताओ बेटा, बताओ जल्दी बताओ। यस, 9 में आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बहुत सही बच्चे, बहुत सही। 10 में बेटा, 10 में बोलो बेटा, 10 में जल्दी से बोल दो।
मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। 10 में बिल्कुल डी दिख रहा है, आंसर डी दिख रहा है ना। वेरी नाइस बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही है? अरे यार इसमें तो सबसे सिंपल था मुझे लगता है ये ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, अरे इतना सिंपल सवाल कौन दे सकता भाई। तो 12 में, यस बेटा 12 में सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 13 नंबर। 13 नंबर के बारे में आप जानते हो बेटा कि ऐसी आकृतियों में क्या करते हैं, प्रत्येक प्रश्न में ज्यामिति, है ना, ज्यामितिक आकृति वर्ग बनाइए, क्या बनाइए, वर्ग बनाइए, त्रिभुज बनाइए, वृत्त बनाइए का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ चार उत्तराकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई हैं बेटा। अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कि, हाँ बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप करने से पहले आप देख लिए ना कि क्या क्या आपको करना है। आपको या तो वर्ग बनाना है, या तो आपको त्रिभुज बनाना है, तो आपको वृत्त बनाना है। और देखते हैं कि कौन सी रीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठती है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत बहुत कम है, क्योंकि भैया ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और बात आई इसकी तो ये इतना पतला सा है यार, ये भी नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। मज़ा आ जाती है जब ऐसे दिल खुश हो जाता है बेटा आपसे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखोगे बेटा तो आपको क्या पता चलेगा, भाई तू तो निकल ले पहले, है ना, ऐसे ना उसके बाद तू भी निकल ले भैया, है ना, ऐसे कुछ बोलोगे और कहोगे अरे यार तुम काहे परेशान हो यार, तुम भी निकल लो यार, है ना, निकलवा दे भाई, तू भी निकल ले, बच्चे बोल रहे हैं तो निकल लो। अब आएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कभी कभी बेटा क्या होता है ना कि आपको अगर एग्जैक्ट रीजनिंग का ना पता चले बेटा, अगर बाई चांस आपको एग्जैक्ट रीजनिंग की ना पता चले, तो आप ऐसी चीज़ों को ढूंढिए जो नहीं है, समझ रहा है ना। कि कभी कभी हम क्या करते हैं बेटा, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम रिजेक्शन मेथड फॉलो करते हैं। रिजेक्शन मेथड का मतलब ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। जैसे अभी अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे जब आप आते हो तो आपको लगता है अरे भाई तू तो निकल ले पहले, तू तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या ये होगा, अरे यार सवाल ही नहीं उठता। अब बात इसकी है तो ये इतना चौड़ा है तो ये भी नहीं होगा। तो देख रहे हो कितना फटाफट से हमने कर लिया कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में जब हम लोग आते हैं तो फिर से रिजेक्शन मेथड ही अप्लाई करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी रिजेक्शन मेथड, तो भाई तू निकल ले बेटा, जल्दी से निकल ले। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस बार की रीजनिंग बेटा आपके लिए बहुत ही सिंपल थी। अब की बार आपका स्कोर भी बहुत अच्छा जाएगा, आपकी मेरिट बहुत अच्छी बनेगी। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले हम लोगों को निर्देश पढ़ना चाहिए बेटा, और देखते हैं कि निर्देश में क्या लिखा है। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब हो गया है। दी गई आकृति में ABCD उत्तराकृतियों को देखिए और उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति में गायब भाग के ठीक, है ना, गायब भाग में ठीक बैठती है बेटा। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ क्वेश्चन नंबर 17 का पता लगा और देखते हैं कि सबसे प्यारा जवाब कौन सा होता है। तो आपको ये बात देख, यहाँ पे ये प्लस लगा था बेटा, देख आराम से देख लो ना, आराम से ये प्लस लगा था। तो इसी प्लस के चारों तरफ यो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे यो लगेगा ना बेटा, ऐसे, और यहाँ ये आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सीधे से दिख रहा है यार, सीधे से दिख रहा है क्या 17 में बेटा, 17 में कौन सा बेटा, जल्दी से बताओ, ये, ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ 18 बेटा। 18 में यार अब इतना ना परेशान करो हमें, इतना ना परेशान करो, क्योंकि अब इसमें तो सीधे दिख रहा है कि भाई ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो चलो 18 में ये हुआ। अब आ जाओ 19 में बच्चा। 19 में अगर आप देखने की कोशिश करो तो भाई ये किनारे तक चला गया, तो इसका मतलब ये गायब। चल बेटा तू भी निकल ले। अब बात आई सी और डी में बेटा। जब 19 में आप प्यार से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसमें बिल्कुल कार्नर पे, ये देखो ये कार्नर से जुड़ जा रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कार्नर से जुड़ गया बेटा। जब ये कार्नर से हमको नहीं जोड़ना था, हमको यहाँ उसके थोड़ा सा नीचे से दे, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इतना सिंपल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हर एक बच्चा, मेरे कोचिंग का हो या मेरे यूट्यूब चैनल का हो, तो हर एक बच्चा इस सवाल को सही करके ही मानेगा। तो भाई 20 में क्या होगा बता दो बेटा जल्दी से, 20 में क्या होगा जल्दी से बोलो। हम नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है, हम कुछ देर के लिए रुके रहे हैं। हाँ रुक रहे हैं बेटा। ओके, बहुत सही। बच्चों ने बी सेलेक्ट करा है और बहुत ही सही सेलेक्ट करा बच्चे आपने, क्योंकि देखो ये ऊपर ही है बेटा, तो
इसका कोई सवाल ही नहीं था बेटा। ये भी ऊपर ही है तो इसका भी कोई सवाल ही नहीं था, ये भी ऊपर ही था, जबकि यहाँ पे ये टचिंग था। ठीक है ना, तो ठीक है, बहुत ही सही जवाब आपने दिया बेटा। कौन सा जवाब? 20 में कौन सा जवाब दिया बेटा आपने? 20 में बी बेटा। कौन सा? बी। ओके, चलो, तो इस तरीके से 20th नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छे से बेटा हम लोगों ने अब की बार तैयारी करी है और अब की बार हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। तो चलो बेटा ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बहुत ही सुंदर आकृति बेटा, जिसके लिए आप सभी को इंतज़ार रहता है। और वो आकृति क्या है? वो है 21 से लेकर 24 तक, जिसको हम लोग मिरर रीजनिंग भी कहते हैं। तो भैया दर्पण लगा हुआ है, दर्पण के बाद क्या दिखेगा यार? इसको तो देखने की बात ही नहीं होती। जब अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके लिए दर्पण लगा दिया जाएगा, अगर आपके लिए यहाँ पे बेटा दर्पण लगा दिया जाए तो तुम क्या कहोगे? तो तुम यही कहोगे, अरे यार इतना सिंपल। तो 21 में क्या होगा बेटा? बहुत सही, 21 में बी होगा। क्या होगा बेटा? 21 में बी होगा। बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा सा बड़ा कर दें आपके लिए। चलो बेटा 22 में देख लो बेटे, 22 में बताओ क्या होगा? 22 हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ वेरी नाइस बेटा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 23 में आ जाओ बेटा। 23 में जब आप देखोगे तो 23 में आपको लगेगा कि अरे यार 23 में तो इतना सिंपल था कि हम नहीं कर पाए। सी वाला ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि ये ऐसे है बेटा ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा और जो ऐसे है इधर, वो इधर ऐसे चला जाएगा। तो बात समझ में आ रही? तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरीके की रीजनिंग को सॉल्व करना। अब जैसे 24 वाले की बात करें अपन बेटा, तो अगर 24 वाले की अपन बात करें तो क्या होगा? 24 में ये यहाँ पे है डॉट, तो इसके जस्ट बगल में चाहिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से 24 में ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया मार्क्स गेन कर रहे हैं बेटा। तो बस ऐसे ही आप मन लगा के, दिल लगा के आप तैयारी करते रहो बेटा, और आपका सिलेक्शन 101% आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है पहले आप ये देख लो बेटा। 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि उत्तराकृति कौन सी तरफ एक श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो श्रृंखला आपको पूरा करना है बेटा। क्या करना है? आपको श्रृंखला पूरा करना है। तो जब हम 25 की बात करेंगे बेटा, तो 25 में इस श्रृंखला को कौन पूरा करता? पहले ये ऊपर था, फिर ये साइड में आएगा, फिर ये नीचे आएगा। इसका मतलब अब की बार इधर आएगा। तो भाई अब देखो, इसमें यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब अब की बार कितना होगा बेटा? अब की बार कितना होगा ज़रा ध्यान दीजिए और बताइए हमें। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब अब की बार भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें जो रीजनिंग है इसमें 1 घट रहा है बेटा, ध्यान से देखो। 3 है और यहाँ पे केवल 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1 है, तो इसका मतलब अब की बार पूरा गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पकड़ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 26 में बेटा। 26, जब आप 26 की बात करोगे बच्चा, जब 26 की बात करोगे तो देखो त्रिभुज है। अब ये पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया बेटा, जो बाहर था वो अंदर आ गया। अब वैसे ही अब की बात जो बाहर है उसको अंदर भेज दो। तो 26 में अगर पूरी तरीके से आप दिमाग लगाइएगा तो 26 में आपको मिलेगा बेटा डी वाला। बहुत बढ़िया। जाओ 27 बेटा। 27 इतनी सिंपल आकृति मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, 27 में हम लोग देख ही लेते हैं। तो 27 में आपको मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो बेटा, ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसका मतलब ये हो गया कि अब की बार क्या होना चाहिए? अब की बार क्या होना चाहिए बताओ? ये भी इसका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो भैया ई तो चलो निकलो तुम। ठीक है, और सब कोई तो ऊपर है, तो तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुम भी निकल लो। ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो सी वाला ऑप्शन घूम फिर के बस केवल एक ही हमें मिल रहा है बेटा। अब आ जाओ 28 में। 28 को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार इससे सिंपल आकृति तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलो 28 तक हो गया है। अब आ जाइए 29 बच्चा पार्टी। तो अगर आप बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी और स्पीड रखते हो बेटा, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अब की बार आपको क्या करना? उस आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है और सही उत्तर
का पता लगाइए बेटा। अब इसमें जब हम लोग पता लगाने की बात करते हैं तो हमें तो भाई बहुत मज़ा आता है ऐसी रीजनिंग को सॉल्व करने में, तो भाई बहुत मज़ा आता है। इसको ध्यान से देखो भाई, इसमें तो कतई नहीं होगा, इसमें तो कतई नहीं होगा। फिर बात आती है कि क्या होगा, होगा क्या, तो इसको बहुत ध्यान से देख बेटा। इसको ये तो क्या ये चीज़ मिल गई, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चे, सी वाला। ऐसे 30th में आ जाओ बेटा। 30 में जब आप इसको देखोगे तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सीधे डी आ जाएगा। ओके, आ जाओ बेटा 31 में अगर हम लोग देखने की बात करें तो मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं बेटा। 31 में ये देखो ना ना ना, और ये तो भाई बिल्कुल सीधे दिख रहा है कि ये है और ये है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। समझ में आ रही बात। चलो क्वेश्चन नंबर 32 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 32 कितना सिंपल क्वेश्चन यार, मतलब क्या बताएं। 32 में देखो यहाँ से ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। जब आप इसकी बात करोगे बेटा तो ये यहाँ तक जाएगा, देखो देखो ध्यान से, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा है ना, और फिर यहाँ पे चला गया, तो मिल गया। मिला कि नहीं मिला, बोलो क्या लग रहा है आपको बेटा। 32 में सी नहीं लग रहा। हाँ बहुत सही बहुत सही, ये नहीं होगा क्योंकि एक बार ध्यान से देखो, फिर से देखो, ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही बेटा और यहाँ पे आ रही, जबकि हमें यहीं पे ख़त्म करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम, ये तो होगा नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया ये, तो देखो ये चीज़ मिल गई, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 32 में बेटा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके चलो अब आ जाओ 33 में जब हम लोग आते हैं बेटा तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को सब कुछ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बताने की कोई नीड नहीं है। इसमें क्या कर रहा है कि एक संबंध है बेटा, इसमें और इसमें एक संबंध है, वही संबंध तुम्हें इसमें और इसमें बैठाना है। तो चलो हम फटाफट से आपको आंसर बता देते हैं भाई। इस प्रकार तीसरी और चौथी में एक संबंध है, तो वही संबंध आपको निकालना है बेटा। तो 33 में जब हम लोग देखना आरंभ करते हैं बच्चे तो क्या होता है, ज़रा आप हमें ध्यान से बताइए। 33 में अगर आप देखें तो आपको आंसर ए लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। ऐसे ही 34 में आ जाओ बेटा। 34 में क्या है, 34 में कुछ नहीं है। अब की बार ये ऐसे रोटेट हो गया है तो ये भी ऐसे रोटेट हो जाएगा। जब इधर को रोटेट होगा बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। 34 में बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, 34 में डी ऑप्शन। 35 में आ जा बेटा, 35 में आ जा। 35 जब 35 में आप आते हो बेटा तो 35 में आपको क्या दिखता है भाई, ये त्रिभुज था ये बाहर चला गया, वैसे ही ये चतुर्भुज है तो ये बाहर चला जाएगा। तो सीधी सी बात, अच्छा हाँ ये भी है कि ये पैटर्न ऐसे ही था तो ये ऐसे ही रह गया, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब ये गलत ये गलत ये गलत, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 35 में। आ जाओ बेटा 36 में जब आप देखते हो तो यही सारी चीज़ें बेटा ब्लैक हो जाती हैं, यही सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। तो इसका मतलब आपको भी पता चल गया कि भैया 36 में ऐसे हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बीच में, देखो बेटा ये बीच में भी ब्लैक हो गया इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक देखो ये फालतू सी रीजनिंग निकल गई है तो ये भी नहीं होगा, और इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता बेटा। तो इस तरीके से अगर हम देखें क्यों नहीं उठता, अरे भाई यहाँ पे ओवरलैप जो है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बीच में भी ट्रायंगल बन रहा है तो बिल्कुल सही है। तो 36 तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को 36 तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़बरदस्त ढंग से अब तक 36 आउट ऑफ 36 पाए होंगे। तो चलिए बेटा आ जाइए, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा कटिंग एंड फोल्डिंग। बहुत ही बेहतरीन लेवल की और सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाली रीजनिंग यही होती है, क्योंकि ये बच्चों को मैंने सुना है कि बहुत परेशान करती है, लेकिन मेरे यहाँ के बच्चे तो यार फटाफट से धड़ाधड़ कर लेते हैं। आओ देखते हैं कि क्या होगा। तो क्या करना है बेटा, आपको निर्देश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती इसमें, क्योंकि आपको पता है कि कटिंग और फोल्डिंग वाला प्रॉब्लम है। तो चलो जल्दी से एक बार मोड़ा, फिर 2 बार मोड़ा, और उसके बाद ये गोल गोल सा यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे एक होल बना दिया। तो इसका मतलब ये कम से कम कितनी बार निकलेगा बेटा, कम से कम
एक यहाँ पे निकला तो इसके जस्ट बगल में, तो यहाँ तो ये एक पैटर्न बन रहा है बेटा, तो ये पैटर्न तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो इसका भी सवाल बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। तो ये देख रहे हो सिमेट्री है ही नहीं, डी वाला ऑप्शन आपका बेटा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 को जैसे ही आप सोचते हो तो आपने देखा भाई एक बार था, दो बार मोड़ा और तीसरी बार मोड़ा है, इसका मतलब कम से कम बेटा कितनी प्लेटें बनेंगी? कम से कम कितनी प्लेटें बनेगी बेटा? कम से कम 4 प्लेटें बनेगी। तो देखो 1 2 3 4, तुरंत ही ऑप्शन मिल गया, इनको मारो गोली, इनको मारो गोली। ए वाले ऑप्शन को आप बेटा पकड़ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 एंड आई थिंक ईच एंड एवरीबॉडी हैव क्लियर दिस क्वेश्चन बेटा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 39 में मुझे बताने की कोई नीड नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन पिछले भी एग्जाम में आपको पूछे गए थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारा जिस दिन आप है ना एक्सरसाइज कर लोगे, ढेर सारा मॉक टेस्ट दे दोगे, ढेर सारे मॉडल पेपर अटैम्प्ट कर लोगे, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेटा जो आपके हाथों से बच के निकल जाए, बच के निकल ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है 39 में क्या होगा? वेरी नाइस, ये भी नहीं होगा, आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 और रीजनिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा। रीजनिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन कौन देता है भला, तो ये तो होने से रहा बेटा, ये तो होने से रहा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो 40 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो फटाफट से करने की नीड है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग आगे अपने सबसे फेवरेट सेक्शन जिसको हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, और मैथमेटिक्स में बच्चे आजकल 20 आउट ऑफ 20 कर रहे हैं। आओ देखते हैं। अब मैं ज़्यादातर कोशिश ये करूँगा बेटा कि आपको मैं फटाफट से क्या करूँ, बस केवल आंसर बताते चलूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जब हम लोग आएंगे ना तब इसको लगा कर करने में ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए मैं आपको फटाफट से बस आइडिया देता चलूँगा बेटा, और उसके बाद मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। तो देखो क्या कह रहा है कि राजीव के पास 500 रुपये के 10 नोट हैं, इसका मतलब यहाँ से 5,000 रुपये मिल गए। 100 रुपये के 50 नोट हैं, यहाँ से इसका मतलब 5,000 रुपये मिल गए बेटा। और 1,000 रुपये के 3 नोट हैं, यानी कि 3,000 यहाँ से मिल गए बेटा। तो 5 5 10 3 13। तो मुझे लगता है इतना सिंपल सवाल था कि इसको मुझबानी कर दिया गया। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके अब आ जाओ बेटा इसमें 42 में 37 1 1 1 और 2 2 2 का मासा क्या होगा बेटा? इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। तो 42 में अब देखो ये भी नंबर जो है बेटा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, मासा का मतलब होता है बेटा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजो जिससे ये तीनों कट जाएं, तो आपने देखा कि भैया जो 37 है वो तो 37 से कटेगा ही, साथ में 111 भी कट जाएगा और 222 भी कट जाएगा। इसका मतलब आपका सही ऑप्शन क्या था बेटा? सही ऑप्शन आपका 42 में सी था। अब आ जाओ जल्दी से फटाफट मेरे पास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। क्वेश्चन नंबर 43 में कुछ भी नहीं करना था बेटा आपको, बस केवल क्या करना था, सबसे पहले आप इसको भाग करते है ना। सबसे पहले जब आप इसको भाग करते तो बेटा आता कितना? 0.2 आता, और 0.2 में जब आप जोड़ देते तो कितना आता? 20 25 45 और 45 यानी 0.45 इंटू 4/9, तो 9 बेटा 5 45, तो 5 चौका 20। तो लगभग ये आपका आंसर जो आ रहा है, लगभग नहीं बेटा करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आपका 5 चौके, रुक जाओ कर ही देते हैं बेटा, कर ही देते हैं। इधर देखो ध्यान से, आओ जल्दी से देख लें भाई। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले भाग किया जाता है। जब तुम भाग करोगे बेटा तो आएगा कितना? 0.2 आएगा। 0.2 का मतलब होता है बेटा 0.20, और फिर उसके बाद 25। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 45, 0.45। अब इसको तुम्हें मल्टीप्लाई कराना है बेटा 4/9 से। तो जब तुम मल्टीप्लाई करने चलोगे तो 9 5 45 बेटा 5 नहीं बेटा 0.5। हाँ कोई गलती हो रही हम लोगों से, रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुको। हाँ तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, तो सीधी सी बात है कि हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब इसमें से सुनो, जब आप बेटा इससे इसमें भाग करोगे तो आपका ये 2 आएगा,
प्लस बेटा 0.25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4/5। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2.25 गुणे 4/5, और जब 5 से करोगे तो 10.5 चौका 20 बेटा, और 5 25, और 4 पंचे 20 बेटा, और 4 चौके 16, 16 2 18। तो इस तरीके से जब आपने देखा तो यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.25, और मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे बेटा 4 से तो आ जाएगा आपका 100, और 2 अंक के बाद 10 लगाओगे, आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 43 में आपका डी आ रहा है। ऐसे ही आ जाओ बेटा 44 में। पैटर्न बताना बेटा 4 5 6 है, तो सीधा सा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो जाना चाहिए। क्या कहते हो आप, क्या कहते हो, जल्दी से बताओ, क्या ऐसा ही कुछ होगा पक्का। और उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 6 30 6 36 और 36 6 बेटा 42 42 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, पक्का। और उसके बाद यहाँ 424, फिर 530, फिर 636। तो ये किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे आप 742 लिख देना बेटा। क्या लिख देना, 742, क्योंकि 6 गुणे 7 कितना, 6 गुणे 7, तो 4। देखो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। 4 और 6 का गुणा करोगे 24 आएगा, फिर 5 और 6 का गुणा करोगे बेटा 30 आएगा, ठीक है। फिर 6 और 6 का गुणा करोगे 36 आएगा, फिर 7 और 6 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको 42 मिलेगा, और यहाँ पे 7 बेटा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो 7 42 और कितना 720। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपको मिला बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बेटा, आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला। चलो ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 में बेटा। लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब ये होता है बेटा कि इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 डेज की होती है। चलो आ जाओ। तो 1 फरवरी को रविवार था, तो 1 मार्च को क्या होगा। मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवाया है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वैसे देख लो, 1 फरवरी को अगर रविवार है तो बेटा 8 फरवरी को भी रविवार होगा, फिर 15 को भी रविवार होगा, 15 के बाद 15 7 22 को भी रविवार होगा, और 22 7 29 को भी रविवार होगा बेटा। यानी कि 1 को क्या होगा, 1 को सोमवार होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए, और आपका जवाब हो जाएगा डी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 बेटा। 250 रुपये में घड़ी खरीदे 16% लाभ पे बेच देता तो घड़ी का विक्रय मूल्य का फार्मूला सारे बच्चों को पता होता है मेरे रूम में, मेरे कोचिंग में, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं आती तो आई थिंक मज़ा नहीं आएगा बेटा, मज़ा नहीं आएगा। हम सीधे आपको आंसर बताते हैं बेटा, 290 आएगा, ठीक है। अरे विक्रय मूल्य का फार्मूला आपको पता होता है ना, क्या होता है, बोलो जल्दी से, बोलो भाई। 100, हाँ ठीक है, और 100 गुणे क्रय मूल्य, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद नीचे आते हो ना, नीचे क्या करते हो, 100 प्लस या माइनस, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि बेटा, लाभ हो रहा है तो फिर प्लस कर दो, प्लस करने के बाद आप कर लेना, आ जाएगा आपका कितना 290। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 बेटा। 47 में एक बस दिल्ली से 10:25 पर प्रातः खुलती है और वो जयपुर शाम को पहुंचती है बेटा। तो यात्रा में कितना समय लगा, तो भाई थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे भाई 10:25 से लेके 12 बजे तक कितना चल गई बताओ। तो 10 2 12 यानी 1 घंटा 35 मिनट इधर चली है और 4 घंटा 5 मिनट उधर, तो 35 5 40। यानी सीधे से हमें आंसर जो दिख रहा है बेटा, सीधे से जो हमें आंसर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, जल्दी से बता दो, 5 घंटे 40 मिनट बेटा। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करूंगा बेटा, क्योंकि नहीं तो आपको कंप्लीट दिखेगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 48 को देखो, एक ग्राफ अध्ययन करके बताइए कि शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित थे। अरे बेटा शुक्रवार कहाँ है, यहाँ पे है। और उसके बाद देखो इसके जस्ट सामने कितना है, 30। तो क्या कह रहा है, ग्राफ में देखकर बताइए कि शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित थे। तो कितना आएगा, 30 नहीं आएगा, 48 में कितना आएगा बेटा, 48 में सी आएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कहाँ गया, एक मिनट बेटा, हाँ तो ये है बेटा 48 में सी है, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। आ जाइए 49 में बेटा। 49 में जैसे ही हम आते हैं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न भिन्न हो,
ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। भिन्न भिन्न का मतलब ये होता है बेटा कि 4 अंक की, पहले तो ये बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो आप लिखोगे भैया 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा दो, हाँ ठीक है बेटा, लेकिन ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा बच्चे, ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं। अब इसमें देख रहे हो तीनों अंक एक जैसा है, तीनों अंक इसमें एक जैसा, देखो ना तीनों अंक एक जैसा, और अलग अलग हो तो इसका मतलब हम 1 कर दें इसको, फिर इसको 2 कर दें, फिर इसको 3 और इसको 4। अब लेकिन देखो 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 अभी ये बिल्कुल सही नहीं है। अब हमें छोटी से छोटी बनानी, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 लिख दें और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यही तुरंत हम 0 बढ़ा दें बेटा। 0 बढ़ाने के बाद हम यहाँ 2 लिख दें और फिर यहाँ 3 लिख दें। अब बोलो क्या है सबसे छोटी संख्या नहीं हुई? तो इसका मतलब यो बेटा, यो 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 यो। और आपके पास तो यार जुगाड़ भी था, आप ऑप्शन देखते, पहली बात इसको रिजेक्ट कर देते, और उसके बाद देख रहे हो ये 23 बढ़ा है कि 32, तो इसको भी रिजेक्ट कर देते बेटा, इसको तो रिजेक्ट करना ही करना था। तो बी वाला ऑप्शन आपका बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ओ हो बड़ी कह रहा है बेटा। तो यहाँ पे 4, देखो ध्यान से, यहाँ पे 4.06 है बेटा, यहाँ 40 दशमलव, फिर यहाँ 41 दशमलव और यहाँ पे 400। तो ये इतना सिंपल सवाल पूछने की क्या नीड थी बेटा, इतनी सिंपल सवाल पूछने की क्या नीड थी? तो सीधे से देखो इसमें कौन सा ऑप्शन, भैया इसको तो भगा दो तुरंत, इसको भी भगा दो, इसको भी भगा दो, तो सी वाला ऑप्शन। हाँ लेकिन आप ये कहोगे बेटा कि इसमें कुछ दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा है तो आप इसके पीछे मत पड़ो, बस ये देखो कि यहाँ 400 है ना, 400 है, तो 400 कहाँ है पहले ये पकड़ो तुम, यहाँ नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, चलो भागो। तो बेटा यही, हाँ एक हिसाब से देखा जाए बेटा तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था, जो कि मिस प्रिंटिंग हुई है ना, 4.067, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सी वाले ऑप्शन को मार सकते हो। ओके, तो ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका बिल्कुल 50 तक में मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे बिल्कुल ज़बरदस्त कर लिए। हाँ तो बच्चा पार्टी, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 50 तक आपने ज़बरदस्त कर लिया होगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, हम आगे चले आए, क्वेश्चन नंबर 51 बेटा। तो 5005, अब आ जाओ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है बेटा। 5005 फिर 50555 का योग। अरे बेटा अब ये सब मुझसे मत करवाया करो यार, 51 में फटाफट से मार दो आंसर, क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ। यस बेटा, क्वेश्चन बी वाला ऑप्शन आपने बिल्कुल करेक्ट मारा होगा। चलो आ जाओ 52 में क्या करना है, इतना तथा इतना का योगफल में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि तो बेटा इतना हो जाए। तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लिया होगा आपने। तो मेरे ख्याल से इतना तो हर बच्चे को आता है, इतना तो कितना आएगा आपका आंसर, जल्दी से बता दो बेटा। 2975, बहुत बढ़िया, 2975 ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। वाह यार, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में इतनी बार किया है कि मतलब क्या ही बताएं। तो ना करें इसको, आगे बढ़ें बेटा, करवा दें, ना करें, अच्छा चलो ठीक है, आओ करवा देते हैं। तो अब देखिए, ए एवं बी मिलकर किसी काम को बेटा 10 दिन में करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं। बी अकेले बेटा 5 दिन में करता है, तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? अरे यार, ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, और तो इसका मतलब इसका एक दिन का काम बेटा कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, इतना तो आप जानते हो। बी अकेले 5 दिन में करता है, तो बी का अकेला का एक दिन का काम कितना आ जाएगा बेटा, 1/5, बोलो हाँ है ना। इन दोनों का एलसीएम लोगे बेटा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस। ओ हो बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, कुछ गड़बड़ है इसमें? देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि यार अगर दोनों मिलके 10 दिन में करते तो ये अकेला बंदा 5 दिन में कैसे कर पाएगा। तो आप यहाँ पे बेटा अगर 15, अच्छा चलो इसको 15 रख के सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है बेटा। यहाँ पे अगर 15 रख के सॉल्व करेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा बेटा 30, और 10 तियाँ 30, 3 और यहाँ पे 2, यानी कि 1/30 कितना आएगा बेटा, 1/30, तो पूरा काम 30। हाँ ये ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। आप लोग क्या करिए, जो 5 लिखा है बेटा उसको, तो बेटा ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे 5 नहीं बेटा, यहाँ पे 15 के हिसाब से आपको सॉल्व करना था। बाई चांस अगर कोई बच्चा नहीं किया होगा तो उसको मार्क्स फॉर ऑल कर दिया जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, तो इट्स माई मिस्टेक बेटा। तो ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54, इतने का मान बताना है। तो भाई 150 से 1 में जब आप भाग लगाओगे बेटा तो आपका आंसर कितना आएगा? आप सारे बच्चों को ये सब बातें छोटी छोटी पता होती है, 0.004 आएगा बेटा। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चे, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आ जाओ बेटा
ऐसे ही जब आप 55 में आते हो तो 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, तो बेटा नीचे वाले से सीधे भाग कर दो। जैसे भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, भाग करते ही तुम्हारा आ जाएगा 55 में बेटा आंसर आएगा आपका 28। कितना आएगा 28। कैसे लगाओगे, आपको ऐसे लगाना है इसमें कि ये 6700 कितना है 20 है, इससे आपको 240 में भाग लगा देना है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ले जाओगे पहाड़ा तो 28 बार जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा 56। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, 100 मीटर, देखो तो 100 मीटर की रेस में सोनू 68.8 मीटर की दूरी तय कर घायल हो जाता है। सोनू एक स्टेप, है ना, सोनू का एक स्टेप 0.06 मीटर के बराबर है, तो शेष दूरी तय करने में कितने स्टेप लगेंगे। तो बेटा क्या करते हैं आप इसमें, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो पहले तो ये देखो बेटा कि 100 मीटर उसको दूरी है ना, रेस में ये गया था, तो पहले तो ये कर लो कि 100 में से बेटा आप 68.8 घटा लो। जब आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 31.2। अब देखो एक स्टेप की लंबाई कितना है बेटा 0.6, तो इसका मतलब हम क्या करें बेटा, इसको 0.6 से भाग कर दें, तो एक एक अंक के बाद दशमलव है तो ये कट जाएगा, तो 6 से चलो 6 पंचे 30 बेटा, और 6 दूनी 12। आंसर आपका आएगा कितना बेटा 52 स्टेप्स 52। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ज़बरदस्त रहा होगा। ओके, तो अब हम इतने स्क्रीन को कर देते हैं क्लीन बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 57, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आओ, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 810 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, अरे बेटा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 810, ये 0 ये 0 गया, 9 9 81 बेटा, 9 घंटे आएगा। कितना आएगा बेटा 9 घंटे। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन यार मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार कोई बच्चा 80 आउट ऑफ 80 ना मार दे कहीं, और उसको एक बहुत बड़ा सा प्राइज हमें देना पड़ेगा। ओके बेटा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा है जो भी बच्चा 80 आउट ऑफ 80 मारेगा मैं उसको खतरनाक प्राइज दूंगा बेटा, ज़बरदस्त। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, और मोहन जो है वो 260 अंक पाया और 10 अंक से असफल हो गया। तो बेटा जी 30% अंक लाना था और 260 अंक वो पाया है, ठीक है, और 10 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा कि वो अगर 260 जो है बेटा, ये जो 260 है इतना पाया था, 10 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब उसको पाना कितना था 270 बेटा। अब अगर 270 ये 30% का मान है, तो इसका मतलब 30/100 बराबर बेटा कितना 270। तो पूरा मार्क्स कितना हो जाएगा 270 × 100 अपान में बेटा 30। तो ये गया इससे, तो 3 7 बेटा 70, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 700। कितना आ जाएगा 700 आपका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं 700 कहाँ है, चलो इसको क्लीन कर दें। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 700 आपका आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 700। ठीक है, तो 58 में बेटा कितना 58 में कितना आ जाएगा बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट रुको बेटा, रुक जाओ 30। फिर से देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है बेटा, और मोहन को 260 अंक आए हैं और 10 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो 270 लाता बेटा, अगर वो 270 लाता तो पास हो जाता, बोलो 270 लाता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब बेटा कि इसमें ये जो है वो 30% का मान है, यानी 30/100 का मान है बेटा। तो पूरा निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 270 × 30 अपान में 100 बेटा, ये गया नहीं बेटा 100/30 करोगे, 100/30, तो ये गया, तो 3 सते नहीं, अरे बेटा 3 सते नहीं, 3 9 27 होता बेटा, 3 9 27 होता, तो 900 आएगा। कितना आएगा 900। ओके, हाँ तभी तो हम कहें कि यार गलती कहाँ हो रही है। तो 900 आपका आंसर आएगा बेटा, सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। नहीं समझ में, एक बार फिर से देख लो 270 अगर वो पाता तो पास हो जाता, और 270 30% के बराबर है, 30/100। तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 270 × 100
30 तो ये गया इससे 3 एक 3 3 9 27 बेटा, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 900। ठीक है, हाँ तो चलो ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हुआ और इसमें था आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा सी। क्या था? सी। अब आ जाओ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि n इंटू इतना बराबर इतना। तो बेटा जी इसको करने के लिए देखो ये पहले कर लो, 4 तियाँ 12 और प्लस 4 दूनी 8 तो 12 8 बेटा 20। तो यहाँ पे कितना है n और 5 ब्रैकेट में 5 है तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20/5 यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 में बेटा 59 में आपका आएगा 4 बेटा। क्या आएगा 4 आ जाएगा। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 सरल करो। अरे यार सरल करने में क्या होता है 24 डिवाइड बाई ये अंदर में है तो इसको 4 + 8 6 + 8 बराबर बेटा 14 आंसर आ जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स में आपने पूरा का पूरा एकदम बजा डाला होगा बेटा, एकदम जबरदस्त कर डाला होगा और आपको आ गई होगी मज़ा बेटा। अब आ जाओ फटाफट से हिंदी वाला सेक्शन कर लेते हैं। हिंदी वाला सेक्शन बहुत ही प्यारा होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती हैं पढ़ने को और उसी कहानियों को पढ़ने के बाद हम लोगों को आंसर देना होता है बेटा। ओके चलो आ जाओ। मुझे एक कौवा मिला। आओ आओ पढ़ते हैं, आओ प्यार से पढ़ते हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है ना कहानी पढ़ने में, है ना। आओ 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 पढ़ते हैं बेटा। चलो अब देखो क्या कह रहा है कि आओ देखो हाँ चलो। मुझे एक कौवा मिला जो बच्चा और असहाय था। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी बेटा। उसका पेट बड़ा और टांगें लंबी थी लेकिन देखने में वह छोटा और मोटा था। उसकी आवाज़ से ऐसा लगता था जैसे मानो कि वह किसी बात को लेकर भुनभुना रहा था। वह किसी बूढ़े आदमी अथवा किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह चल रहा था। वह एक अत्यंत जिज्ञासु पक्षी था और सभी कुछ जानने को इच्छुक था। उसे खाने का बड़ा शौक था, है ना। इतना तो पढ़ लिया, आगे पढ़ो बेटा। क्या कह रहा है? उसने जंगल से, है ना, उसने जंगल से घर में आने पर होने वाले परिवर्तन का कभी अनुभव नहीं किया। घर आने के बाद पहले ही दिन घर में रखी प्रत्येक चमकीली वस्तु पर उसने अपनी चोंच मारी और इसके आसपास जितने भी फर्नीचर थे करीब सभी पर बैठा। वह इस हद तक परिवार का सदस्य बन गया कि कुछ समय बाद उसने अन्य कौवों को पहचानना भी बंद कर दिया। तो बेटा कितनी बढ़िया बात है ना, कितना मज़ेदार कहानी थी ना कि मतलब एक छोटे से कौवे के बारे में थी कि वो बेटा किस तरीके से था और कैसे था। तो चलो आओ फटाफट से हम लोग ना टाइम ना लॉस करते हुए अपना काम करते हैं। कौवा था बेटा, कौवा कैसा था? क्या वो बूढ़ा था? क्या वो नशे में धुत था? क्या वो बच्चा था? दुबला पतला था बेटा। तो 61 में बेटा आपको लगा तो वो बच्चा था बेटा। क्या था? बच्चा। आ जाओ। कौवे को बहुत ही जिज्ञासु पक्षी कहा गया क्योंकि बेटा क्यों कहा गया? क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहता था बेटा, क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहता था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63। जंगल से जब कौवे को घर लाया गया तब वह नाखुश था। उसने ऐसे प्रदर्शन किया कि जैसे मानो वह भुनभुनाना शुरू कर दिया हो। वह मोटा हो गया। उसे परिवर्तन का कोई अनुभव नहीं हुआ। तो बेटा बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ 64 बेटा। घर में आगमन के पहले दिन कौवे ने क्या किया? उड़कर भागने का प्रयास किया। फर्नीचर पर धावा बोला, सब चीज़ों को चोंच मारी, चमकीली चीज़ों पर चोंच मारी और सभी फर्नीचर पर बैठा। बिल्कुल बेटा डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वह परिवार का इस हद तक अंग बन गया था कि क्या बेटा जल्दी से बताओ 55 में जल्दी से बताओ कि उसने अन्य कौवों को पहचानना तक बंद कर दिया बेटा। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो आ जाओ बच्चा, कितनी प्यारी प्यारी कहानियाँ हमको पढ़ने को मिलती है। कुछ बच्चे कहते हैं अरे भैया इसमें तो मन नहीं लगता है। मन लगने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। आओ फिर से आओ। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। डिल्ला नाम की युवती बैठी अपनी बचत की राशि गिन रही थी। उसने पैसों को 3 बार गिना। वह बिल्कुल ही छोटी धनराशि थी। डिल्ला अपने पति जिम के लिए क्रिसमस के शुभ अवसर पर कोई उपहार खरीदना चाहती थी,
लेकिन क्या हुआ बेटा, देखो लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो पैसे उसके पास थे वे बहुत ही कम थे। वह जानती थी कि इन पैसों से वह उसे यानी अपने पति के लिए कोई सुंदर उपहार नहीं ले सकती। और वो अगले दिन क्रिसमस था, और अगले दिन क्रिसमस था। वह जानती थी कि उसे कुछ दूर है ना, कुछ जरूर करना होगा। उदास होकर वह खिड़की के सहारे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि वह इतनी गरीब थी कि वह अपने पति के लिए कोई सुंदर क्रिसमस उपहार नहीं खरीद सकती थी। तो बेटा ये थोड़ा सा कहानी हम लोगों को मतलब ऐसी लगती है यार, बेचारी के पास पैसे नहीं थे ना, कि वो अपने पति के लिए वो उपहार खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बेटा आओ देखते हैं ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है। बेटा डिल्ला थी एक छोटी लड़की, बैंक में काम करने वाली लड़की, एक नवयुवती, अत्यंत निर्धन। तो बेटा 66 में क्या होगा, 66 में होगा कि वह एक नवयुवती थी। क्या थी बेटा, वह एक नवयुवती थी। चलो 67 में जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डिल्ला उपहार का चयन कर रही थी, पैसे गिन रही थी, उपहार खरीद रही थी, केक पका रही थी। तो 67 में क्या होगा बेटा, पैसे गिन रही थी ना, वो देख रही थी हमारे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि उसको अपने पति के लिए उपहार खरीदना था। डिल्ला ने बचत की थी ढेर सारे पैसे, पर्याप्त रुपए, कुछ नहीं अत्याल्प रुपए। अत्याल्प मतलब बेटा, अत्याल्प माने बहुत ही कम, यानी कि जितना ज़रूरत थी उससे कम। तो 68 में बेटा डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ बेटा 69, उसे पैसे की ज़रूरत थी अपने पति के लिए उपहार खरीदने हेतु, अपने पति को देने के लिए, स्वयं के लिए उपहार खरीदने हेतु, क्रिसमस पे डिनर के लिए। तो नहीं बेटा, इसमें वो अपने पति के लिए उपहार खरीदना चाहती थी। तो 69 में आपका हो जाएगा बेटा ए। 70 में आ जाओ, डिल्ला रोई बेटा, डिल्ला रोने लगी। क्यों रोने लगी, क्योंकि उसके पति ने उसके लिए कोई उपहार नहीं खरीदा था। लो ऐसा तो नहीं था, कोई उसे पैसे उधार नहीं देगा, उसका पति उसके साथ नहीं था, अपने पति के लिए क्रिसमस उपहार खरीदने हो तो उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बेटा डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 70 में। अब आ जाओ हमारा अगला क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो अनुच्छेद यानी कि गद्यांश अपना तीसरा है बेटा, तीसरे को पढ़ो। पांडव भाइयों ने 12 वर्ष तक, अब आ जाओ हम कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा मज़ा आ जाए बेटा, क्या जाए, थोड़ा सा मज़ा आ जाए। तो कौन सा कलर लें आपके लिए, चलो इसको ले लें। चलो देखो क्या कह रहा है कि, देखो बेटा ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि पांडव भाइयों ने 12 वर्ष की लंबी अवधि वनवास में व्यतीत किए। एक दिन युधिष्ठिर को लगा कि उसके भाई बहुत नाखुश और बेचैन हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्येक के लिए एक कार्य निर्धारित किया। उन्होंने उन्हें जंगल के छोर पर अवस्थित जादुई जलाशय से बर्तन में पीने का पानी भर लाने को कहा। उन्होंने कहा जो व्यक्ति इस कार्य को सबसे पहले करेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा और उस दिन के लिए वह पूरी टोली का नेता होगा। अब देखो क्या हुआ आगे बेटा, अब आगे क्या हुआ आओ देखते हैं। आगे क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान से। चारों भाई एक साथ जलाशय की ओर निकल पड़े, लेकिन नकुल वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वहां जलाशय का पानी सूर्य की रोशनी में स्वच्छ एवं दीप्त दिख रहा था। उसे तत्काल अपने बर्तन में भरने के पहले कुछ पानी पीने का लोभ हो गया। तो पहले कौन पहुंचा था बेटा, पहले नकुल पहुंचे थे। पांडव बंधु घर से दूर रहे 1 साल तक, 12 साल तक, 12 महीनों तक, 1 सप्ताह तक बेटा। तो सीधी सी बात है यार 71 में बी वाला ऑप्शन 12 वर्षों तक। आ जाओ बेटा अगला। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को उदास देखा तो वो स्वयं उदास हो गए। उन्होंने उन्हें उत्साहित करने का प्रयास किया, उन्होंने उन्हें एक कार्य दिया, उन्होंने उन्हें कुछ सलाह दी। तो 72 में बेटा क्या, उन्होंने उन्हें एक कार्य दिया। चलो, विजेता वह होगा जो जलाशय पर पहले पहुंचेगा, जो पानी पहले पिएगा, जो जंगल के छोर तक जाएगा, जादुई जलाशय से पानी सर्वप्रथम भर कर लाएगा बेटा। तो 73 में क्या होगा, 73 में आपका डी होगा। 74 आ जाओ बेटा। जलाशय के पास सर्वप्रथम पहुँचे कौन बेटा, नकुल पहुँचे बेटा, अभी अभी आपने पढ़ा। फिर आ जाओ, जलाशय था कीचड़ से भरा, जलकुंभियों से भरा, सूर्य की रोशनी से चमक रहा था, गंदा। तो बेटा सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बेटा
अनुच्छेद नंबर 4। और अनुच्छेद नंबर 4 इतना प्यारा अनुच्छेद है कि जिसका कोई जवाब नहीं बेटा, बहुत ही प्यारा। आओ देखते हैं क्या कहता है कि प्राचीन काल से महाबली, देखो बदल दे क्या, चलो आ जाओ, ब्लैक ले ले, ब्लैक नहीं बेटा, दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलो तो देखो ध्यान से, ब्लैक ही ले ले, चलो ब्लैक ही ले लिया जाए, चलो चेंज कर लो। हाँ बेटा देखो क्या करा कि प्राचीन काल से महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी, है ना, उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना आरंभ किया बेटा। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन, है ना, क्या कहते हैं इसको, वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया बेटा। राजा महाबली की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन, किस दिन बेटा, तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों में प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं बेटा। अब आ जाओ तिरुओणम का दिन केरल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेटा, क्योंकि जल्दी से बताइए, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि इस दिन महाबली केरल आते हैं बेटा। तो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 77। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे, इसके पक्ष में कौन सी बात गलत है बेटा, सही नहीं गलत है। तो महाबली ने पाताल लोक को जीत लिया था, महाबली ने भूलोक को जीत लिया था, महाबली ने आकाश जीतना शुरू कर दिया था कि महाबली ने इंद्र को पराजित कर दिया। तो बेटा जी 77 में डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनको हराया नहीं था बेटा। महाबली को वर्ष में एक बार अपने राज्य में वापस आने का आशीर्वाद किसने दिया था बेटा, विष्णु ने दिया था ना। तो फिर लगाओ फटाक से, सुन तो नहीं रहा, हाँ ठीक है बेटा। 79 बेटा, तिरुओणम के दिन राजा महाबली का स्वागत कैसे किया जाता है बेटा। खेतों में फसलें उगाकर ना, बगीचों में ना, घरों में प्रवेश द्वार सजाकर, यस बेटा सी वाला ऑप्शन। ओके, अब आ जाओ आज के एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा, आ जाओ फटाफट करते हैं। केरल की जनता अपने प्राचीन राजा महाबली को इतना सम्मान क्यों देती है बेटा, क्यों देती है? इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रजा से प्रेम करते थे बेटा, क्योंकि वो भगवान विष्णु ना। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हो बेटा, नवोदय एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो लगातार बच्चों का सिलेक्शन करवा रही है। पिछली बार अपने यहाँ से देख रहे हो बेटा, इतने बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, इतने बच्चे यहाँ पे देख रहे हो, ये सब पॉलिटेक्निक में सिलेक्टेड हैं। ये बच्चा जो है ये CBSE में बेस्ट रिजल्ट दिया था, ये बच्चा जो है 10th क्लास में सबसे हाईएस्ट मारा था, ये बच्चा जो है बेटा आप देख सकते हो, ये बच्चा क्या किया था, इस समय कोटा में फ्री ऑफ कास्ट IIT JEE और नीट की कोचिंग ले रहा है बेटा, नीट की कोचिंग वो फ्री ले रहा है। यहाँ पे पढ़ने वाला हर एक बच्चा साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करता है। तो फाइनली हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप नवोदय एकेडमी ज्वाइन करिए बेटा, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए। तो ठीक है बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेपर दिया होगा और मुझे ऐसा लगता है कई बच्चे अब की बार 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर रहे होंगे और मुझे करना होगा एक बहुत ही बेहतरीन प्राइज की व्यवस्था। तो ठीक है बेटा, आप अपना आंसर मिलाइए और हम चलते हैं आपके लिए प्राइज की व्यवस्था करने। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बेटा।